आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अगमग मिटे, तुम पद में मम मात। चरण शरण है आपके, तारण तरण जिहाज। भवदधि तट तक ले चलो, करुणा कर जिन्हें राज। बोली मंडी भांवर के अधिकारी बड़े बाबा आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, मूला के गजराज श्री चंदा प्रभु भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी निरंजन सागर जी महाराज की। बात चल रही है रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा, रात्रि भोजन त्याग प्रतिमा की बात यहाँ पर हम सब कर रहे थे। बात को प्रारंभ करें उससे पहले आचार्य श्री जी की एक बहुत ही प्रिय कहानी आप लोगों ने पहले कभी सुनी भी होगी, शास्त्रों में आती है, प्राचीन पौराणिक ग्रंथों में यह कथा उपलब्ध रहती है और उसके माध्यम से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि वो ये इस कहानी को आचार्य श्री जी प्रत्येक वर्ष में जो जेठ माह आता है ना, जेठ में सुनाते हैं। वो जब बहुत तेज गर्मी पड़ती है और उस समय गला कंठ सूख जाता है और अंतराय हो 2-3 दिन के, तब वो हम लोगों को भी इस चीज को जागृत करने के लिए हिला देने वाली ये कहानी जो है, एक त्रियंच भी किस प्रकार से हमें शिक्षा दे देता है कि एक था सियार, और वो सियार एक गुरु जी के प्रवचन सुनता है। मुनि महाराज जी वीतराग मुद्रा के, उन्होंने रात्रि भोजन पे त्याग के लिए ही प्रवचन दिया, जैसे 2 दिन से हम कल भी दिए थे, आज भी दे रहे हैं। तो वैसे अब वो अपना पीछे से ही संकल्पित हो जाता है, आज के मुझे चारों प्रकार का, अब आज से मेरा आजीवन त्याग है। बात कुछ दिनों बाद में एक दिन वह प्यास के मारे पानी ढूंढता रहता है। गर्मी का महीना, मई जून का महीना, और उस गर्मी में पानी कहाँ, लेकिन उसको एक बावड़ी नजर आई और उस बावड़ी में देखा हाँ वो दूर पानी है, तो उसमें वो जैसे ही नीचे उतरा, बावड़ी नीचे से चकड़ी होती है, नीचे उतरते ही देखा अरे अंधेरा हो गया, और मैंने तो महाराज जी से नियम लिया है अब रात्रि में पानी नहीं पीना है। वापस बाहर आया, अरे उजाला है, अभी तो उजाला है, मैं पानी पी सकता हूं। नीचे गया, फिर से देखा अरे अंधेरा हो गया है, अब मैं पानी, रात्रि का मेरा पानी का त्याग है, मुझे पानी नहीं पीना, कंठ सूख रहा है, पानी सामने है लेकिन पीना नहीं है, क्योंकि संकल्प मजबूत है। उस संकल्प के कारण वह अपने संकल्प को नहीं तोड़ता, भले ही प्राण जाए तो जाए। अपने यहाँ की रीत ही ऐसी है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर प्रण न जाई, प्रण न जाई। जो प्रण हमने कर लिया वो हमारा नहीं टूटेगा, ऐसा उसका भाव। ऐसे ही आने जाने में उसके प्राण पखेरु उड़ गए और वो देव पर्याय को प्राप्त हुआ। बोलिए, वो तो था सियार और आप लोग हो होशियार। आप होशियार हो, बड़े होशियार हैं। महाराज वो थोड़ी सी छूट, बोले क्या? बोले बाहर की छूट। रात्रि भोजन करने वाला बोलता है जैसे ही त्याग तो कर देगा चौके में, महाराज जी बाहर की छूट। बाहर का मतलब जानते हो? वो कौन सा ढाबा बताया था महाराज जी? मोटली, मोटली। तो बोले वो महाराज जी बामोरा के बाहर है, तो हमने तो यही बोला था कि बाहर की छूट। हाँ, खाली बस जिले की छूट है, सागर जिले में हम नहीं खाएंगे, हमारे घर में नहीं खाएंगे, घर के बाहर खा लेंगे, बाजू वाले के घर में जाके खा। सुनो ध्यान से, ये जो है नियम नहीं, ये तो नियम का मटोल है। आप लोग फिर भी कदाचित, हम तो वैसे उसका वो नहीं करेंगे विधान, लेकिन कभी जरूरत पड़ जाए कि अब तो प्राण जाने ही वाले हैं, तो कमरा बंद करके घर में खा लेना, लेकिन बाहर मत खाना। क्योंकि जैनियों की जो पहचान थी, उस पहचान को वापस लाना है तो एक ही बात होगी कि नहीं, मैं जैन हूं, मैं रात्रि में भोजन नहीं करता हूं।
आपको एक उदाहरण बताते हैं, सत्य घटना। सुशील जी वैद्य जी, आपने नाम सुना होगा, जयपुर में जो सुशील जी वैद्य जी है, उनके दत्तक पुत्र अशोक जी वैद्य जी है ना। वैसे गृहस्थ अवस्था में वो जीजाजी भी लगते हैं, लेकिन उनके मुझ से प्रमाण सागर जी महाराज के मुझ से यह सुनी, उनको वो सुनाया कि वो रात में भोजन नहीं करते थे और अक्सर किसी जैन की पार्टी में जाते थे, निमंत्रण आता ही था, इतने सारे क्लाइंट रहते थे, तो चला के तेज आवाज में बोलते थे दूसरे लोगों को सुनाने के लिए, मैं जैन हूं, रात्रि में भोजन नहीं करता। क्या बोलते थे? जाते जरूर थे उसके यहां, लेकिन हम जैन हैं, रात्रि में भोजन नहीं करते हैं। एक बार एक ऐसे ही पार्टी में यानी रात्रि भोज में चले गए, लिफाफा देने जाते थे। अब वहां पर एक सरदार जी भी आए थे और वो सरदार जी मजाक सूझ गई उनको, मजाक सूझी तो उन सरदार जी ने जैसे ही उन्होंने बोला, जैन साहब ने, मैं जैन हूं, रात्रि में भोजन नहीं करता हूं, तो सरदार जी ने बोला, नहीं रहे होंगे 14वीं शताब्दी में लाइट, नहीं रही होगी 14वीं शताब्दी में लाइट आदि, अंधेरा रहता होगा, अब तो बड़े बड़े हेलोजन वगैरह आ गए जैन साहब, अब कहां रात, अब तो दिन और रात का कोई भेद ही नहीं है, तो आपको अब भोजन कर लेना चाहिए, क्योंकि ये तो दिन की तरह ही नजर आ रहा है, जैसे दिन में अपन सब काम कर लेते हैं वैसे रात में भी हो जाते हैं। तो अब सीधा वो तो बिल्कुल माने हुए वैद्य हैं और ब्रिलियंट, तो उन्होंने तुरंत नैले पे दैला ठोकते हुए कहा, सरदार जी नहीं रहे होंगे 16वीं शताब्दी में कोई नाई और सैलून, अब तो बड़े बड़े नाई और सैलून की दुकानें खुल गई, क्यों नहीं अपनी दाढ़ी कटवा लेते हो? बोलो, क्यों नहीं अपने बाल और दाढ़ी बनवा लेते हो? तब वो अपना सा मुंह लेकर रह गए। किसी की आस्था पर प्रहार करने का यही नतीजा होता है, कोई की आस्था पर अपन को प्रहार करने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए रात्रि भोजन का पहले पहचान ही थी, पहचान थी हमारी, इसको हमने खो दिया है। इसलिए आप इसके ऊपर विचार करें। विचार क्या करें? संकल्पित हो जाते हैं। देखो, संकल्प जब ले लेते हैं अपना आप शक्ति आती चली जाती है, शक्ति आती चली जाती है। संकल्प नहीं लेते हैं तो शक्ति नहीं आती है। एक बात और बता दें आपको, ये मान के चलिए कि अपना जो आजकल के हर व्यक्ति बीमार है, अब आजकल क्या पहले भी बीमार थे, ऐसे नहीं कि बीमारी नहीं है। आचार्य कार्तिकेय स्वामी ने 2000 साल पहले, 1500 साल पहले कार्तिकेय परीक्षा लिखा ग्रंथ। अब उस ग्रंथ में लिखा हुआ है कि हर व्यक्ति को कितनी बीमारियां, 5 करोड़ बीमारी है। इस शरीर में कितने रोग होते हैं? हाँ, 5 करोड़ कुछ यानी 84 लाख और हैं, और पूरी एक एक बता रखी है। अब उतनी बीमारियां तो है ही, ये बीमारी का घर है, पिंड है ये। तो इसलिए, और डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो क्या बोलेगा? आपको भूखे नहीं रहना है, आपको, क्योंकि उसकी दवाई गर्म करती है ना, जो उसकी दवाई खाएंगे वो इतनी गर्मी करती है, तो इसलिए आप भोजन नहीं तो उसकी दवाई साइड इफेक्ट कर जाएगी। तो रात में भी हर एक 2-2 घंटे में आपको भोजन लेना है। डायबिटीज वाले को बोलते हैं कि आपको भूखे नहीं रहना है। ये स्थिति हो गई तो वो क्यों? आपको कभी वो स्वस्थ देखना ही पसंद नहीं करते। उसका उद्देश्य क्या है? ये बीमार बना रहे और मेरी जेब भरता रहे, बस मेरी दुकान चलती रहे। ये स्थिति होगी तो कैसे आप ठीक हो पाएंगे? ध्यान रखना, देश काल की परिस्थिति कभी भी आपके नियमों में बाधित नहीं होती है। आप देख लीजिए, कोई भी देश और कोई भी काल में कभी भी कोई नियम है तो वो नियम आपके लिए कोई बाधा नहीं देते। आपके यहां जब शिविर लगा था, अभी श्रावण संस्कार शिविर, उस समय आए थे डॉक्टर के.एम. गंगवाल पूना से, ठीक है। उनका उदाहरण देना चाहूंगा, इसी प्रतिमा के ऊपर है। 6वीं प्रतिमा की बात चल रही है और उनकी मां जो थी आचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की भक्त थी उस समय की, और वो उन चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज चरणों में जाके बोलती है, भगवान 3 प्रतिमाओं का पालन बहुत अच्छे से हो रहा है आपके आशीर्वाद से।
अब आगे के लिए और बढ़ाए, मुझे कुछ आगे बढ़ना है, रात्रि भोजन का त्याग करो। अरे 3 प्रतिमा का तो पालन हो रहा है और रात्रि भोजन का त्याग करो, बस बोला और मौन हो गए। अब बाजू में जो महाराज जी बैठे थे उनसे पूछा, आचार्य भगवान ने ये बात बोली है, आज से तुम्हारी खुश हो जाओ, 6 प्रतिमा हो गई। अच्छा 6 प्रतिमा कैसे? बोले 6वीं प्रतिमा रात्रि भुट्टी त्याग प्रतिमा, यही तो उन्होंने बोला है कि रात्रि भोजन का अभी तक आपका कराने का त्याग नहीं था, अभी तक आपका कारिक का त्याग नहीं था, केवल कृत का त्याग था। अब कारित और अनुमोदना से भी त्याग कर दो। कायत्सर किया और 6 प्रतिमाधारी, तभी वो गर्भवती थी, और गर्भवती थी तो ये अंदर थे पेट में। डॉक्टर के.एम. गंगवाल जो थे, जन्म लेने के बाद में मां ने रात्रि में कभी दूध नहीं पिलाया इस धरती पर, वो सच भी आज है। और ऐसे वैसे नहीं, बहुत बड़े कार्डियोलॉजिस्ट हैं वो, पूना में उनका 4-5 मंजिल का अस्पताल, हम गए थे जब उधर पहले ब्रह्मचारी अवस्था में, तो वो गंगवाल हॉस्पिटल के नाम से बहुत बड़ा हॉस्पिटल उनका वहां पर है, इसलिए बोलो। और 3 दिन वो शाकाहार के लिए काम करते हैं, केवल मात्र शाकाहार पे ही मैं काम करूंगा, और 4 दिन अपने लिए और अपने बाल बच्चों के लिए काम करते हैं। उनकी पत्नी भी चंद्रकला जी जो है 2 कदम आगे है उनसे। इस तरह से मतलब यानी घर परिवार में बच्चे वगैरह सब बिल्कुल वेल सेटेड, तो पढ़े लिखे भी है और अच्छे पद पर भी है और अच्छा कार्य भी, दीन दुखियों की सेवा भी कर रहे हैं। बोले हो सकता है, नहीं हो सकता है? बंबई में जाओ, डॉक्टर सुहास शाह और मोनिका शाह प्रैक्टिकल अभी बता रहे, प्रतिमाधारी। आप बोलेंगे मंडी बामोरा में रह के प्रतिमाओं का पालन नहीं कर सकते, अरे बंबई में रह के भी कर सकता है यदि आदमी चाहे तो। और यहाँ पर भी जब अपना ये लगा था तब यहाँ पर अभी कलश की स्थापना उन्होंने की थी, और आपका शिविर, चिकित्सा शिविर में आए वो। अब अपना पूरा का पूरा ध्यान उनका आयुर्वेद की तरफ है। बहुत बड़े सर्जन हैं, एक के बाद एक ऑपरेशन लाइन से चलते हैं, रात में 12-12, 1-1 बजे तक ऑपरेशन करते हैं, 8-8, 10-10 घंटे ओटी में रहते हैं, लेकिन फिर भी रात्रि में पानी, बोलो बोलो ना, नहीं पीते हैं। आप लोग क्या करेंगे? महाराज दुकान बहुत चलती है, लेकिन क्या करें, अब रात में 10 बजे तो दुकान से ही आते हैं, वहां तो 12-12, 1-1 बजे, 2-2 बजे तक ऑपरेशन चल रहा है। मन में हो विश्वास तो आपको कोई आपकी कामयाबी से रोक नहीं सकता है, इसलिए इस पर ध्यान दें। समझ रहे हैं आप लोग? मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोग जो है और दूसरे काम में व्यस्त हैं, क्यों? सुन भी रहे हैं, बोले महाराज जी आज अब जल्दी भी जाना है ना, इसलिए करना है। चलिए, तो वो डाटा, उनकी पत्नी मोनिका शाह, वो भी यानी जो है ना बहुत बड़ी गायनोकोलॉजिस्ट है, लेकिन स्त्री रोग विशेषज्ञ होने के बावजूद भी प्रतिमा में 1 नंबर। जब 2014 में चातुर्मास शिखर जी में हुआ और हमारा उनके प्रमाण के साथ में अंतिम चातुर्मास था उस समय ब्रह्मचारी अवस्था में, तो उसकी पिछी लेने का सौभाग्य, प्रमाण सागर सौभाग्य इन्हीं डॉक्टर सुहास शाह और मोनिका शाह को प्राप्त हुआ था। शिखर जी की वंदना उपवास पूर्वक करती है, अष्टमी चतुर्दशी को दोनों करते हैं, दोनों दंपति, और पानी भी नहीं लेते, पूरी वंदना भी करेंगे, और दूसरे दिन फिर प्रोषदोपवास रहता है, इसलिए एकासन करेंगे, एकासन करके भी अपना पूरा का पूरा अच्छे से कर लेते। क्यों नहीं कर पाएंगे? अंदर में यदि अपने ताकत और अपनी यदि शक्ति होगी, मन को यदि मजबूत बना लेंगे तो सब कुछ संभव है, और मजबूत नहीं बनाएंगे तो कुछ भी संभव नहीं है। महानगरों में रहते हुए, चाहे दिल्ली हो, कलकत्ता, अब आप बोलेंगे विदेश का भी उदाहरण देता हूं, विनोद काला जो आपके शिविर श्रावण का पुण्यार्जक थे, आ नहीं पाए, 15-15 दिन वो उनका यानी जो है ना जापान से और चाइना से टाइप है, तो वहां पर रहते हैं, लेकिन रात्रि भोजन नहीं, रात्रि पानी नहीं। बोलो होता है या नहीं होता है? विदेश में रहकर भी आप लोग इसका पालन, तो देश और काल की परिस्थितियां कभी भी बाधक नहीं हो सकती। हमारे मन की कमजोरी है, हम कर नहीं पा रहे हैं,
ये हमारी कमजोरी है। हम उस कमजोरी को पहचाने। आप चाहे बालक हैं, आप चाहे वृद्ध हैं, आप चाहे स्त्री है, आप चाहे पुरुष हैं, आप चाहे मान लीजिए कोई भी कार्य में है, आप कोई जॉब में है या अपना धंधा है, सबके सब में आप यदि चाहेंगे तो रात्रि भोजन नहीं, हमारा ये धर्म है। आप देखिए एक दूसरे समुदाय को भी, मैं उसकी अच्छाई नहीं बोल रहा हूं, लेकिन शुक्रवार को जैसे ही समय होता है तो रखो तुम्हारी नोटरी को टोटरी में, ये लो, बोलो, आ जाता है। और हाँ, आपकी दुकान पे भी काम भी कर रहा होगा तो मुझे अभी नमाज अदा करना है, बोलो। तो फिर कहां भटक गए आप लोग, क्यों भटक रहे हैं? थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, थोड़ा सा मन को जागृत करने की जरूरत है, थोड़ा सा अंदर में अपने आप को जोड़ने की जरूरत है। नहीं, कुछ भी नहीं होगा, देखती हूं रात में यदि कुछ भी नहीं खाऊंगी पीऊंगी तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। बल्कि जो गर्भ में बालक है उसको भी संस्कार मिलेंगे कि मेरी मां ने रात्रि में भोजन नहीं किया। आजकल तो डॉक्टर और डरा देता है, नहीं नहीं नहीं, भूखे नहीं रहना, ये तो बच्चे को ऐसा हो जाएगा। अरे क्या हो जाएगा? जरूर उनके बच्चों को कुछ हो जाएगा यदि आप खाएंगे पिएंगे नहीं तो। समझ में आ रहा है ना? तो ये होता है, इसके माध्यम से अपने आप को ध्यान में रखे। लेकिन होता क्या है, हम वास्तविकता को नहीं पहचान पा रहे हैं। वास्तविकता को कैसे नहीं पहचान पा रहे हैं? कोई भी माँ से, जैसे मान ली कोई बेटा पूछे कि माँ मैं शादी करूं या नहीं करूं, तो माँ क्या बोलेगी बताओ? मैं विवाह करूं या नहीं करूं? कोई माँ बोलेगी कि तू दीक्षा ले ले? वो जरूर बोलेगी नहीं, तुम्हें विवाह करना है। अब वो बच्चा यदि हमारे अनिमेष जैसा होगा तो वो तुरंत बोलेगा, माँ तुमने तो बहुत सारे सपने संजोए होंगे विवाह के पहले, तुम्हारे में से, तुम्हारी शादी विवाह के बाद में उनमें से कितने सपने पूरे हो गए, और तुम्हारी कितनी सुख की लिस्ट अभी नहीं, 2-4-5 दिन में बना लेना कि तुम्हारे ये काम पूरे हो गए। वो लिस्ट मुझे बता देना, तुम्हारे विवाह के बाद में ये उसमें अच्छाइयां मुझे नजर आ रही है। वो लिस्ट आज तक नहीं बनी। समझ में आ रहा है? तो उसने क्या किया, दृढ़ निश्चय कर लिया। अब मामा जी घर में आए तो बोला, तुम समझाओ अपने भांजे को, ये विवाह करना चाहता है, विवाह नहीं करना चाहता है, इसको विवाह करना है। अब मामा होता ही है, बोले बेटा विवाह नहीं करना है, विवाह करना है, अपन को दीक्षा नहीं लेना है, विवाह। तो मामा जी आपको कितने सुख मिले, आपको ये बताओ, विवाह करने के बाद में आपको क्या सुख है, एक लिस्ट बना के दे दो। अब वो भी चिंता में पड़ गए। इधर एक दिन ये ननियाल में गया तो वहां पर पूछता है, मामा जी वो लिस्ट का क्या हुआ? तो मामी ने सुन लिया। मामी बोलती है, तुम चुप रहो, तुम्हें विवाह करना है नहीं करना है तुम जाने दो। जब से ये आए हैं वहां से आज तक खाना पीना भी सही से नहीं ढंग से कर रहे हैं, शायद सुख चैन तुमने छीन लिया इनका। ये स्थिति हो जाती है। इस प्रकार से वो हम जानते हैं कि विवाह करने के बाद में कष्ट ही कष्ट है। 2200 परिषद नहीं, 22,000 है, हमारे तो 22 ही हैं। उसके बावजूद भी हम अपने बेटे को उस मार्ग में नहीं लगा पाते हैं। ये हमारी मजबूरी है, ये हमारी मजबूरी नहीं, मंजूरी दे दिया आपने, इसको आपने बोल दिया नहीं नहीं ठीक है ऐसा कर लो। इसलिए कभी भी नहीं, रात्रि में भोजन करना ठीक नहीं था, न है और न रहेगा। दिन में ही अपन भोज करें तभी यह अहिंसा का सत्य घोष कहलाएगा। दिन में भोज, अहिंसा का सत्य घोष। इसी बात के साथ में आचार्य श्री जी का पद्यानुवाद कल नहीं लिया था, आज ले लेते हैं। अन्न पान और खाद्य ले यो रहा चतुर्विध भोजन है, उसका सेवन निसी में करते नहीं व्रती जन भोजन है। भोजन, वहां भोजन था, यहां भो यानी अरे जनों, हे लोगों, जग में सब जीवों के प्रति जो करुणा धारण करते हैं, निसी भोजन के त्याग नाम की प्रतिमा पालन करते हैं। निसी भोजन के त्याग नाम की प्रतिमा पालन करते हैं। इस प्रतिमा का दूसरा नाम दिवा मैथुन त्याग प्रतिमा भी है, उसके बारे में भी कभी फिर चर्चा करेंगे। एक ही प्रतिमा है, कुछ आचार्यों ने इसका नाम दिवा मैथुन त्याग प्रतिमा भी रखा है। वो ब्रह्मचर्य के ऊपर
आधारित है उससे भी, क्योंकि आगे आने वाली प्रतिमा वही है, फिर उस प्रतिमा के बारे में फिर कभी बात करेंगे। बोले अहिंसा परमो धर्म की जय। आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की। आत्म के अहित विषय कषाय। अपना कल 28वां वक्तव्य इस लोभ के विषय पर चल रहा था। उसमें हमने आपसे कल चर्चा करी थी कि एक होती है पेट की भूख और एक होती है मन की भूख। पेट की भूख शायद शांत हो सकती है, लेकिन मन की भूख नहीं शांत होती। वह ज़्यादा नहीं मांगती, वह तो सब कुछ मांगती है। और उसके बाद पृथ्वी भी, वो भूमि भी, वो माँ भी, पृथ्वी माँ भी असमर्थ हो जाती है। वो आप नहीं, आपसे अगर आज जितनी जनसंख्या से डबल भी हो जाए तो भी वो क्षुधा को शांत कर सकती, पर एक व्यक्ति के मन के लोभ को शांत नहीं कर सकती। फिर उसके बाद हमने आपसे कहा था कि क्षुधा पीड़ित अगर आपके दरबार में आ जाए तो ध्यान रखना, सब करना, लेकिन उसको कभी भूखे पेट लौटाना मत, कुछ न कुछ दे देना। किस प्रकार से बनना है तो उदाहरण बहुत सारे दिए थे। और एक बात बोली थी उसमें, हमें भले ही हम नदी जैसा न बन सके, लेकिन तालाब जैसा अवश्य बनना है। वहाँ जो आएगा हमारे दरवाजे पर और भूखा पेट ना जाए, इतना अवश्य ध्यान देना है। इस पूरी वक्तव्य के साथ अंत में एक और बात बोली थी, वो बोली थी शेर की। वो शेर मजबूरी में अपने पेट की कारण वो क्रूरता दिखाता है, लेकिन जब पेट भर जाता है तो वो क्रूरता नहीं दिखाता है। लेकिन आप पेट भरने के बाद भी अपने अंदर की जो क्रूरता है वो छोड़ नहीं रहे हैं। आप अपने अंदर की वो क्रूरता छोड़ें, ये भाव है। और अब आगे बढ़ते हैं, इसी लोभ को और आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। डगमगाते पांव कमजोर तन की विवक्षा में होता है। मतलब जो पांव डगमगा रहे हैं, इसका तात्पर्य यही है, निश्चित तौर से आपका जो शरीर है वह कमजोर है, कोई ना कोई बीमारी है, कोई ना कोई कुछ तो है, या फिर बुढ़ापा है। आपके जो डगमगाते पांव हैं वो बता रहे हैं कोई ना कोई कमजोरी है। इसी प्रकार प्रलोभन के प्रति अगर आपका लगाव है, प्रलोभन के प्रति अगर आपका लगाव है तो ये मान के चलना आपका मन कमज़ोर है। आपके मन के कमज़ोरों की निशानी वो बता रही है। अगर आप कहीं भी जहाँ प्रलोभन मिल रहा है उस प्रलोभन में आप आ जाते हैं, बहक जाते हैं और वो सब कुछ स्वीकार कर लेते हैं प्रलोभ में आकर, वो प्रलोभन क्या बता रहा है? आपके मन की कमज़ोरी है, आपके मन की कमज़ोरी की निशानी है। अगर प्रलोभन के प्रति आपका लगाव है, वो जो डगमगाते पैर हैं वो आपके कमज़ोर तन की विवक्षा में कह सकते हैं कि वो तो आपका क्या है, कमज़ोर तन है। लेकिन यहाँ पर प्रलोभन मतलब आपका मन कमज़ोर है। घर में माँ और बेटे दो ही रहते थे। बेटे को संस्कारित और उसे सुरक्षित करने का कर्तव्य हर माँ का होता है। हर माँ चाहती है मेरा बालक संस्कारवान बने, मेरा बालक धर्मात्मा बने, मेरा बालक पूरे समाज का नहीं, पूरे गांव का नहीं, पूरे देश का नाम रोशन करे। हर माँ की इच्छा होती हर बेटे के लिए। अब वो जो नियंत्रण, जो लक्ष्मण रेखाएं बालक के लिए लगाई जाती है, बालक चाहता तो नहीं है, लेकिन फिर भी माँ तो माँ होती है। माँ की बातों में, और माँ ने जो कहा है उसे हमें स्वीकार करना है, उसे हमें मानना है। इसलिए वो बालक माँ की बात को मानता था। एक दिन माँ को लगा, उन्होंने ऐसा कर्तव्य किया जो करने योग्य था कि इसे सीख हमें देते रहना चाहिए, क्योंकि मैं माँ हूँ। माँ का कर्तव्य हमेशा कुछ न कुछ समझाना। योग संयोग की बात थी कि रात में लाइट चली गई। और लाइट चली गई तो हवा तो चली ही रही थी, तूफान तो था ही था। माँ ने मोमबत्ती उठाई, जलाई और खिड़की पे रख दी। अब जब खिड़की पे मोमबत्ती रखी और आंधी और तूफान चल रहा है तो क्या वो मोमबत्ती जलेगी? मोमबत्ती तो बुझ जाएगी, सामान्य बात है, मोमबत्ती तो बुझना ही है। बालक इतना तो समझदार था। माँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये मोमबत्ती को आपने कहाँ रखा? खिड़की में रखा। वो वैसे ही हवा आ रही है, तूफान आ रहा है और उसमें वो मोमबत्ती जलती रहेगी क्या? बोले हाँ बेटा, मैं जानती हूँ कि ये हवा में, इस तूफान में ये मोमबत्ती का जिंदा रह पाना बहुत मुश्किल है। ये मोमबत्ती निश्चित बुझेगी। मुझे तेरी चिंता है कि तेरे अंदर ये समझ है कि नहीं।
तेरे पिताजी ने अपना पूरा जीवन समाप्त कर दिया। तेरे पिताजी का जीवन जो प्रकाशमय था इस मोमबत्ती के समान अंधकारमय बन गया। तेरे पिताजी ने पूरे जीवन में प्रलोभन के चक्कर में अपने पूरे जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया और अस्त व्यस्त जीवन से उनका जीवन पूरा समाप्त हो गया। मैं नहीं चाहती कि मेरा तो इकलौता बेटा है, तेरे जीवन में इस प्रकार का कोई प्रलोभन आए, इस प्रकार की आंधी आए। इस प्रलोभन रूपी आंधी और तूफान से तुझे दूर रखने के लिए मैं यहाँ पर इतने सारे नियंत्रण रखती हूँ। तुझे विकल्प होता है, माँ बार बार समझाती है, लेकिन मैं माँ हूँ, मुझे तुझे समझाना पड़ता है। तो इसी प्रकार प्रलोभन के जब जब ऐसे मौके आए तो उस प्रलोभन के मौके में आपको क्या करना है? अपने आप को संभालना है, पीछे नहीं हटना। मुझसे मतलब यही कहना है कि वो जो मोमबत्ती है वो प्रलोभन वो हवा से बुझी थी। कैसे बुझी थी मोमबत्ती? हवा से बुझी थी। ऐसी हवा आपको दिन प्रतिदिन हमेशा मिलेगी, हर रास्ते पे मिलेगी जहाँ ऐसी हवाएं होंगी। अब उस हवा से अपने आप को बचाना है। जैसे मान लो वो पानी है, वो पानी को जब मन चला वो पानी ढलान मिलती है तो पानी सीधे कहाँ जाएगा? उसका अधोगमन निश्चित है, कोई नहीं रोक सकता उस पानी को, वो नीचे जाएगा ही जाएगा। बस उसी प्रकार प्रलोभन की कल्पना मात्र, मतलब अपना कल्पना मात्र अथवा प्रलोभन का थोड़ी सी उपस्थिति मात्र से ये संसारी जीव निश्चित तौर से उसमें नीचे गिरने को तैयार हो जाता है। बिल्कुल इसकी आत्मा पतन की ओर निश्चित तौर से नीचे गिर जाती है। एक बात ध्यान रखना, जैसे घास गाय का आहार है, घास जो है वो गाय का है, गाय का आहार है। यदि गाय को नहीं मिलेगा तो गाय भूखी रह जाएगी। यदि घास गाय का आहार है, घी यदि दीपक का आहार है, दीपक को जलाना है, आपको प्रकाशमान करना है, तो निश्चित तौर से हमें दीपक में घी को डालना ही पड़ेगा। प्रलोभन उसी प्रकार मन का आहार है। मन का आहार क्या है? प्रलोभन है। मन हमेशा प्रलोभन की ओर जाता जाएगा। अब आपके अंदर है, मतलब इसका अर्थ क्या है? बिना घास के गाय जी नहीं सकती है और बिना घी के वो दीपक अपने आप को जिंदा नहीं रह सकता है। उसी प्रकार बिना प्रलोभन के जीवित रह सकना बहुत बड़ी कठिन खेल है। अंधकार प्रकाश की तरह, जैसे एक आप देखना अंधकार और प्रकाश, जहाँ अंधकार है वहाँ प्रकाश नहीं है और जहाँ प्रकाश है वहाँ अंधकार नहीं है। जैसे बिल्ली और चूहा, जहाँ चूहा है वहाँ बिल्ली नहीं, निश्चित तौर से चूहा भाग जाएगा बिल्ली को देख के। तो ये है, एक के बिना एक नहीं। ऐसे ही मैं आपको बताना चाहता हूं, जहां प्रलोभन है वहां पवित्रता नहीं है, जहां प्रलोभन है वहां पवित्रता नहीं है। ये लिख के रख लेना है, शाश्वत सत्य। अगर आपके मन में प्रलोभन है तो ये मान के चलना, आपका हृदय पवित्र हो ही नहीं सकता है। और जिसका हृदय पवित्र नहीं है वो कौन सा धर्मात्मा होगा, वो कौन सा धर्मज्ञ होगा? हो ही नहीं सकता है। जहाँ जहाँ प्रलोभन है वहाँ वहाँ पवित्रता है नहीं। आप यदि अपनी पवित्रता को सुरक्षित रखना चाहते हो तो अपने ये जो प्रलोभन रूपी जो आंधी है उसके प्रति आपको उपेक्षणीय व्यवहार करना ही होगा। प्रलोभन के प्रति अपने अंदर नरम रवैया बिल्कुल नहीं। अगर आपने थोड़ा भी मिले, मौके मिलेंगे, सैकड़ों मौके, हजारों मौके मिलेंगे आपको उस प्रलोभन के, जिस प्रलोभन से आप बर्बाद हो सकते हैं। लेकिन नहीं, आपको अपना मन का जो है वो तैयार करना पड़ेगा, कठिन रवैया तैयार करना पड़ेगा। मन वो कोई आज्ञाकित बालक नहीं है कि आपने कह दिया मान जाओ तो मान जाए, आप जैसा कहो वैसा हो जाए। नहीं, वो तो शरारती है। जैसे ही प्रलोभन आएगा वो शरारती बालक की तरह उन प्रलोभन में उलझ जाएगा। लेकिन आपको चाहिए अपने मन को समझाएं, सख्त अनुशासन से उसको नियंत्रण में लगाएं। अगर आपका नियंत्रण नहीं होगा तो मान के चलना उस प्रलोभन के चक्कर में आके आप उसमें उलझ जाएंगे और उलझने के बाद अपना सब कुछ समाप्त कर लेंगे। बहुत सारे अपने अपने विषय में लगा लेना, जरूरी नहीं कि धन की अपेक्षा से ही लगाएं। आप हर क्षेत्र में लगा सकते हैं उसको, हर प्रकार के हर स्थिति में उसको, हर मोड़ के जीवन के हर मोड़ पर लगा सकते हो। किसको कैसा प्रलोभन मिले ये अब आप समझे कि आपको कौन सा प्रलोभन कहाँ मिल रहा है और उस प्रलोभन में आप आ रहे कि नहीं आ रहे। अपने आप को उस प्रलोभन से दूर रखोगे तो आप समझना आपका जीवन सार्थक है, अन्यथा नहीं ही है। अब एक बार आपको उस मन को समझाना पड़ेगा। माना मन समझता नहीं, लेकिन आप अगर निडर हो गए, आप अगर अनुशासित हो गए, आपने तेज आवाज में मन से बात कर ली तो निश्चित तौर से वो मन भी अनुशासित हो जाएगा और फिर वो जिंदगी भर आपके साथ चलेगा। मान लीजिए कोई नियम ले लिया आपने, अब वो नियम से आप बहुत पक्के होते हैं, चाहे जो हो जाए
आप इतने पक्के होते हैं, अगर आपने गुरु के सामने, प्रभु के सामने कायस्तर कर लिया कि नहीं मैं ये नहीं, तो अपने आप संयमित हो जाएंगे। आपको कितना ही लोभ आए उसके बाद भी आप उस लोभ में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि आपने संयम ले लिया है, आप बंध गए हैं। तो वो काय से बंद हैं? अपने आपने मन को समझा लिया है। मान लिया रात्रि भोजन आपने त्याग किया है, कितनी कठिन परिस्थिति हो, पर अगर आप धर्मात्मा हैं तो निश्चित तौर से मैंने नियम लिया है, मैं नहीं खा सकता रात में, भूखा रह सकता हूँ, मैं नहीं कर सकता। आपने अपने कुछ और भी बहुत सारी चीज़ें बना रखी, मान लीजिए आपने अपने परिग्रह को बांध रखा है। अब आपके पास लाखों नहीं करोड़ों का भी अगर लोभ आएगा तो कहोगे नहीं भैया, मेरी 20 लाख की सीमा है, मेरी 10 लाख की सीमा, मेरी इतनी सीमा है, इसके बाद भले पूरा संसार मेरे लिए मिल रहा हो, मेरे कोई काम का नहीं है, मेरे लिए तो धूल के बराबर है, बस उतना ही है। तो ये क्या है? ये आपने अपने मन को समझाया है, अपने मन को नियंत्रित किया, अपने मन को लगाम लगाया। तो ये जो लगाम बहुत जरूरी है। मन तो ऐसा चंचल मन है, वो तो पूरी दुनिया को चाहता है, वो तो सब कुछ चाहना चाहता है, लेकिन उस प्रलोभन में नहीं आने का एक ही तरीका है, मन को नियंत्रण में रखो, मन को कब्जे में रखो, मन की न मानो, मन को अपने द्वारा मनवाओ। मन को अपने द्वारा मनवाओगे तो बहुत अच्छी बात है। अब देख लो, मान लीजिए आपने इतनी सब्जी, इतनी हरी का नियम ले लिया, तो अब वो क्या है, मन कभी नहीं जाएगा। नियम ले लिया है ना, तो 10 हरी का नियम है तो 11वीं हरी के विषय में सोचेगा भी नहीं वो। और गलती से ले ले, अगर आपने खा लिए तो आप प्रायश्चित लेने पहुंच जाओगे महाराज जी पास, महाराज जी याद नहीं था, क्या करें, हो गई गलती, 5 हरी का था, 3 हरी का था। तो ये क्या है? प्रलोभन तो मिला, थाली सजी है, लेकिन उस प्रलोभन में आप नहीं आए। रोक सकते हो आप, दुनिया में बहुत मौके मिलते प्रलोभन के, लेकिन आपने उन प्रलोभनों को अपने द्वारा संयमित किया, मन के द्वारा उसको बांध लिया, नियमों के द्वारा उसे प्रभु और गुरु के सामने आप क्या हो गए, प्रतिज्ञावान हो गए। इसी प्रकार से बहुत सारे मौके मिलेंगे जिसमें आप उलझ सकते हैं, लेकिन आप सुलझे हुए रहेंगे तो कभी भी उलझेंगे नहीं। और सुलझन जब होगी जब आप छोटे छोटे नियमों के माध्यम से उस प्रलोभन पर आप अंकुश लगाएंगे, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। स्पष्ट संदेश है। क्या संदेश है इसका? स्पष्ट कि पाँव को लड़खड़ाने से रोकना है तो अपने शरीर को सुदृढ़ करना पड़ेगा। पाँव को लड़खड़ाने, जो मैंने शुरुआत में बात करी थी, डगमगाते पाँव हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि मेरे पाँव डगमगाए नहीं, तो पाँव जब नहीं डगमगाएंगे, जब आपका शरीर में पुष्ट होगा, बलवान होगा, तो निश्चित तौर से आप अच्छे से चल पाएंगे। अगर आप उसी प्रकार, अगर प्रलोभन से के समय आपको झुकना नहीं है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मन को सात्विक बनाना पड़ेगा, मन को आपको संयमी बनाना पड़ेगा, मन को आपको बांधना पड़ेगा। तो निश्चित तौर से जितने प्रलोभन आएंगे वो सब प्रलोभन चलते चले जाएंगे, लेकिन आप उन प्रलोभनों में नहीं भटकेंगे। एक तरीका है अपने मन को अपने आप को संयमित करके बचाने का, क्योंकि अगर नहीं मानेंगे तो क्या होगा? पतन में से अगर आपको बचना है, पतन से यदि आपको बचना है, तो सबसे पहले प्रलोभन से बचते रहिए। इसे अगर आप बच गए तो निश्चित तौर से फिर आपका कोई कुछ नहीं कर सकता। प्रलोभन एक ऐसी चीज है जो इंसान को ऊपर से नीचे गिरा देती। मान लीजिए सर्दी से बचना है, और सर्दी है, मतलब सर्दी मतलब कौन सी सर्दी? जो बीमारी वाली सर्दी। तो क्या करेंगे आप? दही नहीं खाएंगे, भैया सर्दी हो गई है, और खाएंगे तो खांसी हो जाएगी, टांसिल हो जाएगा, ठीक है ना। सर्दी नहीं, बिल्कुल नहीं। आप समझदार हैं, आप नहीं खाते हैं। मान लीजिए लूट जाने से बचना है, तो आप दूर रहते हैं, भैया वो बदमाश है, वो गुंडा है, वो चोर है, भैया कोई भरोसा नहीं है, आप बिल्कुल सावधान, उससे बिल्कुल समझ में रहते हैं। मान लीजिए आपको मृत्यु से बचना है, तो आप ये विष है भैया, इसको खाऊंगा तो निश्चित तौर से मेरी मृत्यु तो निश्चित है, आप दूर हो जाते हैं उस विष से। मान लीजिए आपको कैंसर से बचना है, बहुत समझदार हैं आप, उस गुटखे से दूर रहेंगे। भैया देख रहा हूँ, सामने देख रहा हूँ कितने लोगों की जान चली गई इस गुटखे से, समझदारी तो इसमें नहीं खाऊं मैं, तो बहुत अच्छा होगा। मतलब क्या हुआ? क्या ये सामने जो चीज़ दिख रही है, तो जब जो दिख रही है तो हम अपने आप समझदारी के साथ ले लेते हैं, लेकिन फिर भी वासना से, आवेश से और लोभ के शिकार से बचना है तो ध्यान रखना, आपको प्रलोभन से बचना ही होगा। आपके जीवन में अगर प्रलोभन ने प्रवेश दे दिया तो आपका जीवन नरक जैसा बन जाएगा। लेकिन आज इस प्रलोभन ने ऐसा स्थान ले लिया है, मैं फिर कह रहा हूँ, पवित्रता गायब हो जाएगी आपके हृदय की। आज हर क्षेत्र में प्रलोभन है। आज छोटी सी नौकरी हैगी, पूछो क्यों आपकी कितने की क्या तनख्वाह मिलती है, तो बोले 50,000 रुपये, 60,000 रुपये महीना कमा लेते हैं। 50-60 रुपये सरकारी, मतलब वहाँ से तो 5-7 हज़ार 7 हज़ार मिलता है, बाकी ऊपरी
मुझे बड़ा सुन के आश्चर्य होता है, ये ऊपरी कमा तो रहे हैं लेकिन ये कब निकल जाएगा, कैसे निकल जाएगा पता नहीं चलेगा। ये जो ऊपरी रिश्वत आप जो दे रहे हैं, प्रलोभन आपके अंदर जो घुस गया है, वो ईमान के चलना कि वो पाप कमा रहे हैं, वो चोरी कर रहे हैं, आप वो चोरी कर रहे हैं। उस चोरी का तात्पर्य तो ये सीधे सीधे 5 पापों में चोरी आती है, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, वो चोरी है। आप दूसरों को तो जब वो चोर जब कहीं चोरी कर लेता है तो आप उसको पकड़ने लगते हो और कहते हो कि इसको ले जाओ, इसको कहाँ, पुलिस थाने में बंद करो। और आप चोरी नहीं कर रहे हो। जब आपको 10,000 रुपये महीना निश्चित है सरकार दे रही है या दुकानदार जहाँ आप कर रहे हो, लेकिन ऊपरी कमाई आप क्यों कर रहे हो? ये ऊपरी कमाई क्या है? ये भी चोरी है। ये प्रलोभन में आप क्यों फंस रहे हो? ये भी चोरी। लेकिन ध्यान रखना, लेकिन ये कर तो रहे हो, लेकिन करने के बाद आपकी स्थिति ऐसी होगी कि वो जो पैसा कमाया वो निकल जाएगा। और बहुत से ऐसे देखे हैं मैंने, जो पैसे बीमारी में चले गए, कहीं यहाँ चले गए, कहीं वहाँ बर्बाद हो गए, कोई घाटा लग गया, सब देखा मैंने। जिन ने ऐसा पैसा कमाया उसका रास्ता ही लगा। उसके जीवन में सुख नहीं है, उसके जीवन में शांति नहीं है, और उसके जीवन में पवित्रता नहीं है। और जिसके जीवन में सुख, शांति, पवित्रता नहीं, तो वो पैसा किस काम का? उसकी बेटी भग गई दूसरे के साथ, अब वो रो रहा है, ये फलानी बीमारी हो गई, फिर रो रहा है। क्यों? उसने जीवन में सिर्फ रिश्वत से अपना जीवन चलाया। और जिसने अपना जीवन रिश्वत से चलाया है, उसका अंत तो ईमान के चलना, समाप्ति उसकी बहुत खराब होगी। अपने जीवन में खून पसीने की और ईमानदारी की कमाई खाओगे तो जीवन आपका सार्थक हो जाएगा। वो बहुत से लोग हैं जिनने अपना जीवन ईमानदारी से जिया। ऐसा नहीं है कि नहीं। अब सरकारी कैसे लोग हैं तो मैं बताता हूँ, एक नाम याद नहीं आ रहा, हमारे यहाँ के एक विद्वान हुए थे, मतलब विद्वान से तात्पर्य जो कि शास्त्रों का पठन पाठन कराते हैं, नाम याद नहीं आ रहा है मुझे, उनका मुझे दृष्टांत याद आ रहा है। वो अपने 2 बच्चों को लेकर यात्रा पे गए थे। यात्रा पे उन्होंने रेलवे में टिकट ली। टिकट लेने के बाद जब लंबी यात्रा थी, उन्हें पता चला कि मेरा बच्चा कितने साल का हो गया। टिकट, आधी टिकट कितने में लगती है? 8 साल में। हाँ, वो जो भी मतलब उतना। अब उनका जो बच्चा, 1 दिन की बात थी, 1 दिन बाद वो उतने साल का हो गया, तो उसको आधी टिकट लेनी थी। अब वो जो है, आधी टिकट लेना जरूरी है। अब वो नीचे उतरने के बाद वो टीटी से बोलता है, साहब आधी टिकट बना दो। उन्हें क्या बात है? बोले बच्चा। बोले कब हुआ? बोले आज ही हुआ है। तो बोले आज हुआ तो नहीं? बोले नहीं, मैं ईमानदार व्यक्ति हूँ, भले कुछ भी हो, मेरे से गलती होगी उसके लिए मैं कान पकड़ता हूँ, लेकिन आप इसका जो पेनाल्टी चार्ज है वो ले लीजिए, क्योंकि भले 1 दिन। और आप होते तो क्या करते बताओ? अरे आप तो 1 साल को छोटा बता देते।